Hello friend, how are you? Today we are going to react swing ke Sultan Wasim Akram, the legend, the goat, the greatest of all time bowler, जिनको स्विंग मास्टर भी बोला जाता है। आज तक उनके जैसा लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलिंग ऐसा समझ लें जो उस बॉल को स्विंग करता हो, आज तक कोई वैसा नहीं बॉलर आ पाया जितना उनके। मतलब आज तक लोगों ने देखा, उनको सीखा, उनसे सीखा। तो वो यही बात करते रहते हैं हमेशा। हमने जितने भी बॉलर हैं उनसे यही सुना कि वो अपना जो है ना उसको देते हैं। वसीम अकरम सर को अपना एक समझ लें गुरु मानते हैं, या उनके बारे में बोलते हैं कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और उनकी लाइफ से बहुत बॉलर आज मोटिवेट होकर उनकी तरह की बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। इवन तो पाकिस्तान के अंदर तो एक वसीम जूनियर करके एक है ना बॉलर, पता है ना आपको? हाँ। तो उनके बारे में भी यही है कि वो इतना ज्यादा उनका ऑरा था, इतना ज्यादा उनका बड़ा नेम है कि लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। और उनको मतलब अपने करियर का स्टार्ट ऐसा लेना चाहते हैं कि वो वसीम अकरम की तरह हो। बिल्कुल, क्योंकि वसीम अकरम सर के ऐसे रिकॉर्ड्स हैं उनके अपने करियर के टाइम पे कि जो भी न्यू बॉलर आता है वो या फास्ट बॉलर वो यही सोचता है कि मैं वसीम अकरम को से इंस्पायर होके उनके अकॉर्डिंग ही जैसे वो खेलते हैं वैसे खेल पाऊं, उनके जैसा मेरा नाम बन पाए। तो ये बड़ी बात है। ऐसा ही है। और हमने लेजेंड क्रिकेटर के ऊपर रिएक्शन करा पीछे कुछ दिनों से। स्टार्ट हमने करा था, नहीं स्टार्ट तो हमने करा था सचिन पाजी, ग्रेट सचिन पाजी, उनसे करा था। फिर हमने शोएब अख्तर, लेजेंड इमरान खान, और उनके अलावा आज जो है ना नहीं कपिल देव सर के ऊपर भी हमने वीडियो करा। आज हम जो है वसीम अकरम के एडिट्स देखने वाले हैं और उनके कुछ लाइव के मोमेंट्स, कुछ उनके बारे में जो है ना एडिट्स होने वाले हैं। तो रियली इज ग्रेट क्रिकेटर इन 90s, और उनका नेम आज भी उतना बड़ा है और उनके आज तक भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो नहीं टूट पाए। खैर ये वीडियो तो हम देखने जा रहे हैं, ये वीडियो देखकर हमें तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आप क्रिकेट फैन हैं और क्रिकेट के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वसीम अकरम सर कौन थे और उनके बारे में देखना चाहते हैं कि उनके कैसे कैसे रिकॉर्ड्स थे, तो इस वीडियो में काफी अच्छे प्यारे प्यारे एडिट्स होने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो में तक जरूर देखिएगा, आप काफी एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर आपके हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट फास्टेस्ट बॉलर कौन है? पाकिस्तान का और हिस्ट्री का और क्रिकेट की 140 इयर्स की हिस्ट्री का बेस्ट फास्ट बॉलर वो वसीम अकरम। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं आया नहीं और आएगा भी नहीं। ऐसा रेयर टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं आएगा। लोग जानते हैं कि आप काफी धुआंधार बल्लेबाज रह चुके हैं। आपको आपके समय में कौन सा गेंदबाज खतरनाक लगता था? यार सारे ही खतरनाक थे, बट पहला मैच अभी श्रीकांत साहब चले गए हैं तो उनके साथ खेला था पहला मैच मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो वहां से वसीम अकरम बॉलिंग करता था और मोइन खान बॉल पकड़ता था, हम तो खड़े ही थे, वो खेलते रहते थे दोनों। यहाँ से ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो ना पाकिस्तान में ग्रीन टॉप पिचिंग होती थी, इसने बाउंसर मारा मुझे भी, मैं बैटिंग कर रहा था, सामने रवि शास्त्री, तो मैंने यूज थोड़ा शूट करके निकली, तो रवि शास्त्री मेरा हौसला अफजाई करना है, कहता बहुत अच्छी छोड़ी, वेरी वेल लेफ्ट। मैं मुझे तो दिखी रख के माटी सी उत्ते मारदा निज घरे ना भरे आया पुरानी रहिंदा हिक्का साड़दा गाना कल्ला कल्ला हिट ना ताया मसली मैं भोगदा तरक्की नाल। By the time it was 95, 96, the world knew what reverse swing was. Like you guys said, it was ball tampering, and then you could learn the art, it became reverse swing. ये तो बहुत ही बात कर दी। वो कह रहे हैं कि जब हम करते थे आप कहते हो कि ये वसीम आप आए हैं तो ये तो पूछना बनता ही है कि माशाल्लाह इन स्विंग कमाल, आउट स्विंग कमाल, बाउंसर एकदम बेमिसाल, यॉर्कर आइकॉनिक है, विकटें सबको डरा के रखा। कैसे कर लेते हैं वकार यूनुस? And that again in the beginning, if you try, if your natural swing is in swing, if you try this one, it lowers your pace a bit, at least for months or two, because your muscles are weak. Oh boy, swing check करो। हवा के अंदर स्विंग करा रहे हैं, देखो बॉल को। बॉल का पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। हवा में जब होती है तब स्विंग कर रही है।
ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਸੁਣ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਲਾ ਦੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ बेहतर परेशान है ਨਾਲਿਆਂ कि ਨਹੀਂ कैसे खेलो इस बाल को। ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਂ खर्चा जट दे पूरे लंगी नी सच वर्गा लक तड़क जू कबरू आ जंगी नी ओ चखण आया ओदा मुंडा कर ले तू टच नहीं कर पा रहे वो सही से। जब पाकिस्तानी ये करते थे तो ये चीटिंग थी। जब पूरी दुनिया ने सीख लिया इट बिकेम एन आर्ट। वी कॉल इट रिवर्स स्विंग नाउ। ये सीक्रेट बताया किसने? ये सीक्रेट बताया था एक तो मुदस्सर भाई ने और एक मुश्ताक अहमद ने। उसको इंग्लैंड ने कोच रखा था 5 साल। देखे मैं भी बड़ी कोचिंग की है इंडिया में इधर उधर। मैं सब कुछ बताता था, एंड नहीं था बताता। मैं सब कुछ बता दूंगा मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। और वही हुआ 3 साल बाद मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड ने निकाल दिया, उसने सब कुछ सिखा दिया। बुमराह के बारे में ये कहा जा रहा है कि बुमराह वसीम अकरम से बड़े बॉलर है। ये एक बहस चल रही है। बुमराह इज अ गुड बॉलर, ग्रेट बॉलर, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है, लेकिन उसको वसीम अकरम के साथ कोई मैच करना बोलना भी ये बात मेरा ख्याल गलत है। आपको लगता है ऐसा कि देयर इज नो कंपैरिजन? ओवर द पीरियड जब वो 20 साल क्रिकेट खेल के 25 साल 500 विकेट्स लेगा, फिर आप बोलिएगा कि अच्छा जी ये उससे अच्छा बॉलर है। आप वसीम भाई को कहाँ देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स बिकॉज जब क्वालिटी फास्ट बॉलिंग की बात होती है तो his name is right up there with anyone else. Probably one of the great left armers the game has ever seen. So one guy who I felt if I walked out the bat after scoring 400, he would put me in some trouble, and it was Wasim Akram. Easily the best left armer one has ever seen. I would say the scariest bowler that I would have faced at the time would have been in Hobart, Australia. He can bowl round the wicket, he can bowl over the wicket, he can get the ball into the right-handers, he can reverse swing an old ball, he can bowl yorkers at will, bounces at will, always aggressive. And the control of seaman swing, quite remarkable. पाकिस्तान का और हिस्ट्री का और क्रिकेट की 140 इयर्स की हिस्ट्री का बेस्ट फास्ट बॉलर वो वसीम अकरम। Wasim Akram for me is the cricketer of the 1990s. जब पाकिस्तानी ये करते थे तो ये चीटिंग थी। जब पूरी दुनिया ने सीख लिया इट बिकेम एन आर्ट। वी कॉल इट रिवर्स स्विंग नाउ। ये सीक्रेट बताया किसने? ये सीक्रेट बताया था एक तो मुदस्सर भाई ने और एक मुश्ताक अहमद ने। उसको इंग्लैंड ने कोच रखा था 5 साल। देखे मैं भी बड़ी कोचिंग की है इंडिया में इधर उधर। मैं सब कुछ बताता था, एंड नहीं था बताता। मैं सब कुछ बता दूंगा मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी। और वही हुआ 3 साल बाद मुश्ताक अहमद को इंग्लैंड ने निकाल दिया, उसने सब कुछ सिखा दिया। For those that like their rock music, for those that like the band Dire Straits, for those that love that song, Songs of Swing, well, my song of swing is the one and only Wasim Akram. बैटर को समझिए इतना स्विंग कैसे हो गई, इस पर कितनी प्रभाव है। I just used to hold the ball like this, and I used to go slightly wider, from slightly slingier as you call it, not straight. I used to go slightly slingier, and the angle around the wicket used to come. That is a ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ 40 ਬੀਟ ਇੰਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਕੰਮ ਸੈਟਿਆ ਅਧੀਏ ਨੂੰ ਡੱਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਠੇਕਿਓ ਨੇ ਖਾਰਾ ਨੀ ਜੀਪ ਦੀ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਨੀ ਜੀਪ ਦੀ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਜੱਟ ਨੇ ये वाला बॉल जो है बहुत बहुत ज्यादा स्विंग कर रही है। ये देखो इतना स्विंग। ਖਰਚਾਰੀ ਖਰਚਾ ਜੱਟ ਦੇ ਪੂਰੋ ਦਾ ਲੰਗੀ ਨੀ ਕੱਚ ਵਰਗਾ ਲੱਕ ਤੜਕ ਜੂ ਕਬਰੂ ਆ ਜੰਗੀ ਸਹੇਲੀ ਬੁਰੀ
वसीम सर आपको लगे कि आज के दौर में अगर आप खेल रहे होते, तो सेम क्वेश्चन है कि आज के दौर में वो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इसको खिलाऊं तो ये मेरे लिए सुनील गावस्कर साबित हो सकता है? देखिए, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है। और आई थिंक मेरे लिए अगर मैं बॉलर आजकल के दौर में बॉलिंग करता तो मैं उसको बॉलिंग करता हूँ एंड में थोड़ा सा शायद अंडर प्रेशर जरूर होता। इनका पता नहीं लगता ना, छक्के मार देते हैं। पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बॉलर की वजह से जीत पाया। उस बॉलर का नाम था वसीम अकरम, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 18 विकेट लिए। खासतौर पर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 3 अहम विकेट चटकाए, जिनकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। जब दुनिया को रिवर्स स्विंग का मतलब भी नहीं पता था, तब वसीम अकरम रिवर्स स्विंग के किंग थे। वो जानते थे कि बल्लेबाज को सेटअप कैसे करके आउट करना है। कमेंटेटर्स भी कहते थे, व्हेन यू प्ले वसीम अकरम, प्ले केयरफुली। वसीम अकरम ने अपने करियर में 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट लिए और 356 ओडीआई मैचों में 502 विकेट लिए। ये आंकड़े उन्हें असल मायने में तो अगर वसीम सर आपको लगे कि आज के दौर में अगर आप खेल रहे होते, तो सेम क्वेश्चन है कि आज के दौर में वो ऐसा कौन सा बैट्समैन है जिसको देख के आपको लगता है कि यार ये अगर मैं इसको खिलाऊं तो ये मेरे लिए सुनील गावस्कर साबित हो सकता है? देखिए, आज के दौर में वो आजकल प्रॉब्लम है आखिर के ओवरों में, जब मार पड़ती है बॉलर्स को आखिरी 4-5 ओवरों में। और जो मैं देख रहा हूँ जो डेंजरस प्लेयर दुनिया में लग रहा है, ये नहीं कि मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मुझे धोनी लगता है कि वो एंड में उसको बॉलिंग करना वाकई ही मुश्किल है। बिकॉज एक बॉलर का स्टॉक बॉल होता है यॉर्कर, वो उसको सबसे बेहतर खेलता है। That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर या सड़कों आपको अपने दौर में सबसे ज्यादा खतरनाक बैट्समैन कौन लगता था? किस बैट्समैन को देख के आपको लगता था यार ये थोड़ा टफ साबित? नहीं, देखिए, एक नाम जिसको मैं आउट करना चाहता था जब मैं शुरू में क्रिकेट शुरू की, वो एक ही नाम था जो मेरे से सिर्फ एक दफा आउट हुए पूरे 3 सालों में, वो थे सुनील गावस्कर। सवाल ही नहीं पैदा होता। वसीम अकरम भी लेजेंड थे, बुमराह भी खेल रहे हैं, लेजेंड थे, लेजेंड है। और देखो ना, ऑलराउंडर ने कर लिया। पाकिस्तान टीम की तरफ से प्रोड्यूस किया गया सबसे खतरनाक बॉलर आज तक कौन है? एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक ही कह रहे हैं, वसीम अकरम, वसीम भाई। ये आज तक क्या आपको लगता है सबसे वसीम भाई बहुत खतरनाक, बहुत नेचुरल थे। अभी इस जमाने में क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, पहले सफे पे तेरा नाम जरूर आएगा। ये सिद्धू का दावा है अकरम तेरे लिए, न पहले तुझसा कोई आया था, न आने वाले समय में तुझसा कोई आएगा। ये थे वसीम सर के रीड्स और देख के बड़ा मजा आया। तो उनके जो है ना रीड्स देखे हमने तो पता चला, वैसे जो है ना उनके बारे में बहुत सुन रखा है हमने पहले से, लेकिन उनके रीड्स देखे तो उनके बारे में पता चला व्हाई ही इज कॉल्ड स्विंग ऑफ सुल्तान। उनकी बॉलिंग देखी तो भाई जो बैटर होते थे ना तब के, तो वो डर जाते थे वसीम अकरम कैसे बॉल करेंगे, किस तरह से वो राइट जाएगी या लेफ्ट जाएगी। तो ये एक मतलब बैटर्स में वसीम सर ने एक डर पैदा किया हुआ था। और उनके जितना ग्रेट बॉलर आज तक ना हिस्ट्री में आया है ना आएगा। और वो जो है ना क्रिकेट की हिस्ट्री के ऑल टाइम गोट बॉलर थे, और इस बात को मानना चाहिए हमें। हाँ, ऐसी बात है। और दूसरा देखा जाए ना, आजकल के अगर हम बॉलर्स को साथ कंपेयर करने लगे तो बस फिर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से हमने देखा कि आगे से जिस तरह स्विंग होती थी ना, तो जो खेल रहे होते थे वो खुद हैरान हो जाते थे कि यार ये कैसे आउट हुए, बॉल कहाँ से गई भाई। तो वो ऐसे बॉलर थे जिन्होंने मतलब इस आर्ट को मतलब स्टार्ट करा। वो कहते कि हमने ही इस कला को स्टार्ट किया। तो जब हम करते थे तो लोग कहते थे कि ये बॉल टेम्परिंग है। आज उन्होंने वो आर्ट सीख ली तो वो कहते हैं कि ये जो है रिवर्स स्विंग है।
तो ये एक ग्रेट बॉलर थे वसीम अकरम सर, जिन्होंने पाकिस्तान का और क्रिकेट का नेम रोशन किया और एक ऐसी कला को निखारा, एक ऐसी कला के बारे में बताया बॉलर्स को, उनको दिखाया कि इस तरह से भी बॉलिंग हो सकती है क्रिकेट में, जो मतलब बैटर को कपा देती है। हाँ बिल्कुल। और वसीम अकरम के बारे में जिस तरह एडिट्स में देखा ना, तो मतलब जिस तरह वो बॉलिंग करने का उनका स्टाइल है ना, इस तरह के जो सामने वाला बैटर है ना, वो बस परेशान हो जाए कि उसे पता ही ना हो कि बॉल कहाँ से आई और कहाँ चली गई। ऐसा ही है। और जितने भी बैटर थे वो सारे कंफ्यूज ही हो जाते थे जब वसीम सर की बॉलिंग आती थी। और एक चीज मुझे जान के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और अच्छा भी लगा, लाइक किसी भी प्रोफेशन में कोई एक लेजेंड हो, कोई पर्सन हो, हम उनका नाम नहीं, देयर इज अ टाइम जहाँ उनको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े, बट वसीम अकरम एक ऐसे बॉलर थे जिनका ऐसा था कि ऑल टाइम उनका एक ही ऑरा रहा। और देखा जाए तो 2020 में जब उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म नहीं हुए, उन्होंने जब भी बॉल कराई बिल्कुल वैसी, और उनकी हर बाल जो है ना वो स्विंग ही होती थी। मोस्टली आजकल के जो बॉलर हैं हम कहते हैं ये स्विंग कर दी, ओह माय गॉड कितना अच्छा करते, तो उनकी सिर्फ 1-2 बालें ही स्विंग होती है, या फिर उसके बाद बाल जैसे ही मतलब रफ हो जाती है तो वो नहीं खेल पाते, स्विंग नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है कि जो है ना आजकल के बॉलर्स में ये होता है कि वो कुछ किसी मैच में स्विंग करा रहे थे, किसी में नहीं, लेकिन वसीम अकरम सर को इसलिए किंग ऑफ स्विंग कहा जाता है या सुल्तान ऑफ स्विंग कहा जाता है, क्योंकि वो हर टाइम पे, हर मोमेंट पे जब उनको जरूरत होती थी, जब उनको स्विंग करने की चाह होती थी, वो अपनी मर्जी से बॉल को स्विंग कर लेते थे। बॉल भले ओल्ड हो भले न्यू हो, तो लेकिन ये उनकी एक कला थी, एक खूबी थी, जिसकी वजह से उनको दुनिया ग्रेट मानती है। और हमने सर के रिट्स देखे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्या ही कमाल के लेजेंडरी बॉलर रहे सर। और एक चीज है कि वो सर नेचुरल भी बहुत हैं, वो जिस तरह से मतलब बोल रहे थे कि सुनील गावस्कर एक ऐसे बैटर थे जिनको मतलब मैं चाहता था कि इनको आउट करूं, लेकिन मैं उनको इतनी बार आउट नहीं कर सका। और उन्होंने माही भाई का भी नेम लिया कि वो जो है एक ऐसे बैटर हैं जो मतलब जिनको बॉल करा पाना आज के टाइम पे बहुत मतलब डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो है ना यार्क को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। खैर हमने रिट्स देखे तो हमें बड़ा मजा आया, रिट्स देखकर अच्छा लगा बहुत। एंड यस, आप नेक्स्ट वीडियोस का बताइएगा, नेक्स्ट किस ग्रेटेस्ट प्लेयर पे जो है ना हमें गॉड पे, लेजेंड क्रिकेटर पे जो है ना वीडियो लाना चाहिए, वो बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।